अगर जोश, जज्बा और जुनून हो तो दिव्यांगता और शारीरिक कमजोरी कभी अभिशाप नहीं बन सकती। इसे साबित कर दिखाया चतरा के सोमेश ने, जिन्होंने नेत्रहीन होने के बावजूद अपनी प्रतिभा के बल पर एसएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में जॉब हासिल कर मिसाल पेश की है। सोमेश 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई प्रवेश पांडे मेहनत मजदूरी कर घर परिवार चलाते हैं, तो वही मंझले भाई सुदन पांडे हाथ से दिव्यांग हैं, तो वही सोमेश आंखों से। सोमेश बचपन से ही नेत्रहीन तो जरूर है, लेकिन हौसलों से नहीं। सोमेश उन युवाओं के लिए मिसाल है जो शारीरिक कमजोरी को अभिशाप मानकर हार बैठ जाते हैं। अगर मन में लगन हो और दिल में जोश हो तो सफलता जरूर मिलती है। सोमेश भी कहते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जरा मिलिए चतरा के सोमेश पांडे से। मोबाइल पर तेजी से चलती उंगलियां और फर्राटेदार शब्दों में जवाब, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकेगा कि सोमेश पांडे नेत्रहीन है। इन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये उनकी प्रतिभा की चमक ही है कि वो आज एसएससी पास कर इनकम टैक्स में जॉब हासिल कर चुके हैं। और रही बात नेत्रहीनता की, तो टंडवा के सिसई गांव के रहने वाले सोमेश पांडे इसे कोई चुनौती नहीं मानते। सोमेश 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बड़े भाई प्रवेश पांडे मेहनत मजदूरी कर घर परिवार चलाते हैं, तो वहीं मंझले भाई सुदन पांडे हाथ से दिव्यांग है और सोमेश आंखों से। लेकिन सोमेश ने इसे कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। नेत्रहीन तो जरूर है, लेकिन हौसलों से नहीं। जीवन में संघर्ष आरंभ से ही करना पड़ा। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद पिता की मृत्यु हो गई। फिर 2 वर्षों बाद मां भी छोड़कर चली गई। माता पिता के असमय निधन से सोमेश टूट गए। उन्हें लगा वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके बड़े भाई ने उन्हें पढ़ाने की ठानी। जब इसकी खबर सांसद सुनील सिंह को मिली तो उन्होंने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और सोमेश की पढ़ाई के प्रति लगन को देखते हुए उन्हें दिल्ली भेजा, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोमेश ने ब्रेल लिपि के जरिए हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान एसएससी की परीक्षा पास कर ली। और मैं झारखंड के चतरा डिस्ट्रिक्ट पोस्ट खदैया ग्राम सिसई का निवासी हूँ और फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और उसी के तहत आगे की पढ़ाई करते हुए एसएससी में तैयारी करते हुए मेरी इनकम डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है। संभव सबसे प्रथम में अगर इसे मैं बोला जाऊँ तो गरीबता की जो हमारी श्रेणी थी, इसकी वजह से संभव हुआ, क्योंकि गरीबता ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने में बाधा डाल रही थी। इस वजह से मुझे ये ठोस कदम उठाना पड़ा। हमारा सहारा सबसे पहले सांसद सर जो महोदय साहब थे वो बने, सांसद प्रतिनिधि जो ईश्वर भैया थे वो बने, और हमारे बड़े भैया परेश भैया थे वो बने। क्योंकि हमारे पिताजी का करीबन 4 से 5 साल पहले देहांत हो गया था, माताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया था। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि ये चुनौती भरपूर्ण ज़िंदगी है और हमारा संघर्ष काफ़ी तगड़ा रहा। तो बीच में इन सभी का सहयोग मिला, जिस वजह से थोड़ा मुझे आसान हो गया अपने जीवन में। देखिए, सबसे प्रथम में कि आम इंसान हो या दिव्यांग हो, हम एक समाज, एक श्रेणी या एक हम घर परिवार से बिलोंग करते हैं, तो दिव्यांग और आम इंसान की कोई भेदभाव या फ़र्क पहला बात तो होना नहीं चाहिए। सोमेश अपनी इस सफलता का श्रेय स्थानीय सांसद सुनील सिंह के साथ साथ अपने बड़े भाई को भी देना नहीं भूलते। वो कहते हैं कि पिता के असमय छोड़कर चले जाने के बाद जब मां का निधन हुआ तो उनके लिए ये झकझोर देने वाला पल था, लेकिन बड़े भाई ने और स्थानीय सांसद ने पहल कर उनकी परिस्थितियों को समझा। इसी का नतीजा है कि आज उन्होंने परीक्षा पास कर दिखाई है और अब उनका लक्ष्य एसएससी नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य यूपीएससी है और अब वो यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। बहरहाल सोमेश उन तमाम युवाओं के लिए मिसाल हैं जो शारीरिक कमजोरी को अभिशाप मानकर हार कर बैठ जाते हैं। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर मन में लगन हो, दिल में जोश हो और दिमाग में सही रास्ते पर चलने का जुनून हो तो सफलता जरूर मिलती है। भले देर हो, लेकिन मंजिल जरूर मिलती है। चतरा से न्यूज बाइस्कोप के लिए सोनू भारती की रिपोर्ट। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।